सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य। तेज हमारे अंदर का जो ग्लो है को दर्शाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए कि आप कहेंगे ये तो मेरा चंद्र बैलेंस हो गया, मन मेरा अब भटकता ही नहीं है। चाहे आपके ग्रह में लिखा है, कुंडली में लिखा है कि भाई यहाँ पर इसका मन विचलित रहेगा, ये रहेगा, नहीं रहेगा। रविवार, सोमवार यानी चंद्र का वार, फिर मंगलवार। मंगल ग्रह की ऊर्जा होती है थोड़ी एग्रेसिव। ये नहीं कि खाली चेयर पे बैठ के काम किया और घर चले गए। घर जाके आपकी जिम्मेवारी बनती है 15 मिनट ही सही। चौथे नंबर पर बुध। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। बुद्धि यदि नेगेटिव हो जाए, नेगेटिविटी हो जाए, हर चीज के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति नेगेटिव ही दिख रहा है कि ये नेगेटिव, वो नेगेटिव, उसका आपको नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब आपका बुद्ध खराब हो रहा है। मैं आयुर्वेद की दृष्टि से आपके शरीर के या आपके जीवन के सभी ग्रह जो हैं, नवग्रह होते हैं, आप जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि, वो सबको एक साथ संतुलित कैसे करें, उसकी कुछ उपाय विधाएं आपको दूंगा। ये आपके लिए इतनी अच्छी कारगर साबित होने जा रहे हैं कि आप कहेंगे कि मुझे जीवन में अब कोई उपाय, कोई टोटका करने की आवश्यकता ही नहीं रही। आप इसको सुनने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो चीज़ आपके लिए जीवन में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। शर्त यही है, जो चीज़ें मैं सिखाऊं वो करें, उसको जीवन में शामिल करें, उसको जीवन का हिस्सा बना लें और उससे विरुद्ध आचरण से बचें। कि जितना हम अच्छा करते हैं कई बार, उतना ही दिन भर बाद में वही गलत चीज़ करते हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हमें अनुशासित रहने में थोड़ा दम लगता है और हमें बिखरे बिखरे रहने में, लेजी रहने में, चीज़ों को गलत मलत करने में, टेढ़ा मेढ़ा होने में हमारे को जोर कम लगता है। इसलिए हम उतना ही वापस उल्टी चीज़ें कर लेते हैं, तो वहीं आ जाते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखें। मैं आपके 9 के 9 ग्रह आयुर्वेद के दृष्टि से, और चाहे तो महर्षि पराशर के जो विधा है, ये जो ग्रहों की, नक्षत्रों की, उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सार पाएंगे। उसमें एक शब्द भी इधर उधर आप मेरा काट नहीं पाएंगे। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। क्या करना है आप, सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य। तेज हमारे अंदर का जो ग्लो है, चाहे फिर वो हमारी वाणी में हो, हमारे ऑरा में हो, हमारे उस व्यक्तित्व में हो, उसको दर्शाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए एक तो सूर्योदय के समय या उससे पहले उठ जाएं। दूसरा, सूर्यास्त हो तो अपनी भी जीवन की गति को धीमा कर दें और सूर्य के साथ अपने आप को अलाइन करें। बहुत मजबूरी हो, आपको कोई काम करना है, तभी रात को जागें, बेफिजूल नहीं जागें। यदि आपको कोई जिम्मेवारी निभानी है तब आपको जागना पड़ रहा है, तब आप जागें, उसके अलावा नहीं। और बाकी आप सुबह जितना जल्दी, अगर आपको जरूरी काम है तो ही, या जरूरी आपको थकान है, जरूरी आपके अंदर कमजोरी है, उसी स्थिति में ही आप सोएं, बाकी समय में आप जाग जाएं, तो आप पाएंगे आपका सूर्य अलाइन हो गया पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए। आपको कभी इससे कंप्लेन नहीं होगी। दूसरा ग्रह चंद्र। चंद्र ग्रह जो होता है, ये शीतलता देता है, हमारे अंदर मन से जुड़ा हुआ है, हमारे मन का कारक है। तो चंद्र को बैलेंस यदि रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पानी का पूरा सेवन करें। पानी की कमी दिन के शुरुआती दौर में ही हो जाती है उन लोगों को जो सुबह उठ के पानी नहीं पीते। भले ही 11-12 बजे फिर एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी होनी है क्योंकि आपने शुरू में पानी नहीं पिया। तो पानी शुरुआत से ही पानी पूरा पिए। शुरू में ही चंद्र बैलेंस होने लगता है, आपका मन बैलेंस होने लगता है, निर्णय शक्ति आने लगती है। पानी पी करके शौच जाएं या पानी की सेवन दिन भर करते रहें। भोजन से आधा घंटा पहले पी लीजिए, भोजन के तुरंत पहले थोड़ा सा पी लीजिए, आचमन की तरह 3 बार, और थोड़ा सा मध्य में पी लीजिए, इतना सा, एक घूंट का आचमन अंत में करिए बस। और उसके बाद आधे पौने घंटे, 1 घंटे बाद फिर खुलकर पानी पीजिए। ये नियम पालन करें। और खाना खा लिया और अगला खाना खाना है, उसके बीच का जो पूरा अंतराल है, उसका जो हाफ है, मिड है, उसमें याद से खूब पानी पीजिए। आप देखेंगे सूर्यास्त के बाद बहुत लिमिटेड पानी पीजिए, ज़्यादा फिर ज़रूरत नहीं होती। तो अगर सुबह अच्छा पिया है तो
तो आप देखेंगे कि आप कहेंगे ये तो मेरा चंद्र बैलेंस हो गया, मन मेरा अब भटकता ही नहीं है। मन चाहे आपके ग्रह में लिखा है, कुंडली में लिखा है कि भाई यहाँ पर इसका मन विचलित रहेगा, ये रहेगा, नहीं रहेगा, आप बैलेंस कर लेंगे उसको। आप करके देखिए। तीसरा ग्रह होता है मंगल का। रविवार, सोमवार यानी चंद्र का वार, फिर मंगलवार, मंगल ग्रह को बैलेंस करना है। तो मंगल ग्रह की ऊर्जा होती है थोड़ी एग्रेसिव। मंगलवार उसका खास वार है। तो मंगल को, या यूं कहें कि रोजाना ही आप अपने शरीर को ज्यादा व्यायाम दें, अच्छा व्यायाम दें। उससे होगा क्या कि रोज व्यायाम कर रहे हैं तो आपकी मंगल की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि नहीं, मुझे तो व्यायाम देना है शरीर को, थोड़ा दूं चाहे ज्यादा दूं, चाहे जितना मेरा हिम्मत है उसको मैं दूंगा, शरीर को व्यायाम से वंचित नहीं रखूंगा। ये नहीं कि खाली चेयर पे बैठ के काम किया और घर चले गए। घर जाके आपकी जिम्मेवारी बनती है 15 मिनट ही सही, लेकिन मैं रूम को थोड़ा खिड़की विड़की खोल के तैयार करके कैंडल जला के अपने अकॉर्डिंग बना के कोई भी दिन का समय करिए। अपने आप से प्यार नहीं करते क्या आप? अगर करते हैं तो थोड़ा समय दीजिए इसको, आपकी मंगल की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। मंगल जिसका ठीक होता है उसके साथ अमंगल नहीं होता, बुरा नहीं होता। बुरा क्या मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मुझे जॉब से निकलना पड़े, लेकिन जॉब में करने का मन नहीं कर रहा, मुझे जॉब छोड़नी पड़ रही है, मुझे मेरे मनपसंद का पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारे असंतुष्टियाँ हैं ना, जिसमें आपको आपका बुरा हो गया, कोई नुकसान हो गया है, तो ये सब चीज़ें टल जाती। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी प्रभावी होती है कि अब कहीं कोई कहता है कि अपशकुन हो गया। क्यों जी? आपके हाथ से कांच की बोतल गिर गई, टूट गया ना कुछ, अपशकुन हो गया। अपशकुन नहीं हुआ, आप लेथार्जिक थे, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं था, वो उसने सही डिसीजन नहीं लिया। वो बोतल यहाँ रखनी थी, वहां रख दी, ऐसे पकड़नी थी, ऐसे पकड़ ली, गिर गई। क्योंकि आपका पूरा एकदम रिफ्लेक्सेस तेज नहीं थे। तो रिफ्लेक्सेस यदि तेज रखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें होंगी नहीं, तो आपका मंगल एक्टिवेट रहेगा ही। इसीलिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक खूब काम करिए। जो लोग अपना बर्तन उठा के समय पे अपना शैक में रख देते हैं या धो देते हैं, जो समय पे अपने कपड़े जैसे बिस्तर से उठते तुरंत बेड उठा देते हैं, सारी चीजें आप खुद एक्टिव रहने लगे। आधी एक्सरसाइज यही हो गई आपकी, आपको पता नहीं चला। लेकिन मंगल आपका प्रसन्न रहेगा, यानी आपके अंदर की जो मंगल माने मंगल ग्रह नहीं, मंगल ग्रह से आने वाली ऊर्जा वो आपकी बॉडी में पर्याप्त फ्लो करेगी। तो आपका मंगल अच्छा हो गया। तीसरा ये हो गया। चौथे नंबर पर बुध। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। बुद्धि यदि नेगेटिव हो जाए, नेगेटिविटी हो जाए, हर चीज के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति नेगेटिव ही दिख रहा है कि ये नेगेटिव वो नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव भी होगा। कोई व्यक्ति टोटल नेगेटिव नहीं होता, टोटल पॉजिटिव भी नहीं होता। तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब आपका बुद्ध खराब हो रहा है। आपको हर चीज कैलकुलेशन में, अगर आप करते हैं कि कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है, अरे इसमें तो इतना लॉस है, उस कंपनी को देखो वो डूब गई, तो सब बुद्धि की खराबी की वजह से आपको उल्टा उल्टा सूझ रहा है। तो आप ये बुद्धि को ठीक करें। बुद्धि को ठीक करने का एकमात्र उपाय दे रहा हूं, वो है हरी घास पे टहलना, हरे पेड़ पौधों के बीच विचरण करना 24 घंटे में एक बार जरूरी है। बहुत हेक्टिक हैं आप, तो भी घर के आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं 2 4 10 पेड़ लगाइए, जिनको रोज पानी दीजिए, थोड़ा गुड़ाई करिए, उनकी हरी हरी ऊर्जा उनको स्पर्श करिए। आपको मालूम होगा कि आजकल लोग समझदार हो गए हैं, तो म्यूजिक छोड़ते, हर पौधे के अंदर एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को जब अलग अलग उपकरणों से रिकॉर्ड करते हैं तो पता चलता है उनकी भी अपनी ध्वनियां हैं। वो ध्वनियां हम नहीं सुन पाते, लेकिन आसपास हमारे तरंगों के तौर पे वो रहती हैं। उन तरंगों का सेवन करिए। हरे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के, यहाँ हरी नेचर पहाड़ पौधों के पास रहने वाला व्यक्ति की बुद्धि खराब नहीं होती। बुद्धि का नरिशमेंट कैसे होता है? ब्रेन नरिश होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से। हेंस प्रूव्ड। तो यह प्रूव हो गया यहाँ पर। इसमें कोई कह नहीं सकता कि ये कहाँ से लाए हैं आप ये बात। तो बुध भी ग्रह बैलेंस हो गया आपका। शर्त यही है कि आप हरी चीज अगर खाने में भी अगर आप ले लें साथ में, हरी सब्जियां, हरी मूंग, तो और भी लाभकारी है। आपकी बॉडी के अंदर बाहर दोनों तरफ एनर्जी बराबर हो गई। तो ये चीज आपने कर ली। तो यहाँ तक जितने भी ग्रह संतुलित आपने कर लिए, इसकी जानकारी पा ली। तो उसके बाद की यदि आप ग्रहों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरा इसी वीडियो का अगला अंक, अगला भाग भी अवश्य देखें। उसमें आपको बाकी के ग्रहों को कैसे संतुलित करना, कैसे जीवन में सुंदर बनाना, उसकी व्यवस्था सारी मैंने बताई है। तो आज फिलहाल इतना ही।
नमस्कार। मैं अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए योग आयुर्वेद पर भरोसा करती हूँ और मेरा भरोसा है आनंदम आयुर्वेद पर, जो है ऋषियों के मापदंडों पर 100% खरा।